दरभंगा एम्स का नक्शा सामने आ चुका है। 1 साल में बनेगी चारदीवारी। जी हाँ दोस्तों, पहले फेज में जो चारदीवारी का काम है यानी बाउंड्री वॉल का जो काम है, उसके लिए एक अलग से नक्शा, एक अलग से प्लान बना है। यानी कि फर्स्ट फेज में जो काम होगा वो दरभंगा एम्स का बाउंड्री वॉल होगा। और वो बाउंड्री वॉल की एक एक डिज़ाइन, एक एक दीवार, आज उसका नक्शा आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कितना चैलेंजिंग काम है और किस तरह से इसको अंजाम दिया जाएगा। एम्स दरभंगा का जो बाउंड्री वॉल बनेगा उसके लिए जो है वो टेंडर जारी हो गया है और ये HSCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये EPC कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पूरी डिटेल खोल करके रखी गई है कि कैसे बनेगा। तो इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल इंक्लूडिंग RCC रिटेनिंग वॉल, MAC वॉल, प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल, मेन गेट कॉम्प्लेक्स और बाकी चीज़ें। और ये नक्शा है टोटल, देखिए 860 मीटर जो है वो गहराई है और 1180 मीटर चौड़ाई है। ये टोटल साइट 193 एकड़ का है, जो बिल्कुल नदी के उस पार है, बीच में बांध है। और ये टोटल जो बाउंड्री वॉल है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, करीब 5.5 किलोमीटर का ये बाउंड्री वॉल होगा। 5.5 किलोमीटर का ये पूरा बाउंड्री बनेगा। और वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये मेन अप्रोच होगा, मेन गेट। जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं फ्रंट होगा, इसकी RCC ग्रिल बाउंड्री वॉल होगी टाइप 1। ये जो ग्रीन वाला है जो फ्रंट होगा। और ये साइड के जो दोनों वॉल बनेंगे ब्लू वाले, ये टाइप 2 होंगे, MAC रिटेनिंग वॉल। इसकी अलग है, टाइप 2 है ये, लेफ़्ट और राइट। तो ये इसलिए है क्योंकि इसको एम्बैंकमेंट को मजबूत किया जा सके और बहुत ही चैलेंजिंग होगा इसको बनाना। तो उस हिसाब से पूरी ड्राइंग इसका बनाया गया, कितनी गहराई होगी, क्या होगा, हर चीज़ क्लियरिटी इसकी रखी गई है। तो अगर आप कुछ नक्शे को इस तरह से देखेंगे तो ये 2 रास्ते होंगे एंट्री, संभवतः एंट्री और एग्ज़िट के। एक तरफ से एंट्री होगी और दूसरी तरफ से एग्ज़िट होगा। ये 2 एंट्री होगी अप्रोच रोड से एम्स के अंदर जाने और निकलने के लिए। तो इस तरह से इसका नक्शा रहेगा। और अगर आगे इसका हम फ्रंट की बात करें तो कुछ ऐसा ही फ्रंट नज़र आएगा। और मुमकिन है कि मिथिला पेंटिंग भी इसकी दीवार पर, मेन गेट पर नज़र आएगी, जो मिथिला की पहचान है और पूरे उत्तर बिहार की पहचान है। तो इस तरह से ये नज़र आएगी। और फ्रंट व्यू जो होगा बाउंड्री वॉल का कुछ इस तरह से होगा, बहुत ही सुंदर। लैंप होगा उसके ऊपर और ग्रिल होगा, आधे ऊपर वाले हिस्से में ग्रिल होगा और नीचे जो है वो वॉल होगी। और लेफ़्ट और साइड जो टाइप 2 है वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें ग्रिल और लैंप नहीं होगा, लेकिन उस पर दीवार होगी, एक मजबूत ऊंची दीवार बनाई जाएगी। इसके अलावा जो रियर साइड में यानी कि पिछले साइड का, वो कुछ इस तरह से दीवार होगा और ऊपर कांटेदार घुमावदार जो है वो एक फेंसिंग होगी। तो ये बैक साइड यानी कि रियर व्यू, यानी कि चारों वॉल जो है वो अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी एम्स की। अब आप इसको ये देख लीजिए कि ग्रीन वाला जो हिस्सा लेफ़्ट राइट का जो वॉल है, यही काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और इसको बनाने के लिए बाकायदा जो है वो कितना प्लिंथ होगा यानी कितनी गहराई होगी, सबको क्लियरिटी रखी गई है। क्योंकि इसमें देखिए एक स्लोप के तरीके का इसमें भराई होगी, अर्थ फिलिंग होगी अंदर से, ताकि दीवार को सपोर्ट दिया जा सके। उस पर प्लांटेशन भी होगा ताकि वो जो मिट्टी आप भरेंगे, अर्थ फिलिंग होगी, उसको मजबूती मिल सके। इसके अंदर स्टोन्स वगैरह भी लगाए जाएंगे ताकि जो है पूरी तरह से दीवार को मजबूती दी जा सके। ये लेफ़्ट और राइट की बात कर रहे हो। और ये इतना चैलेंजिंग है कि 12 महीने लगेंगे इसको पूरा करने में। 12 महीने आप समझ सकते हैं। और टोटल कॉस्ट होगी इसकी करीबन 52 करोड़ रुपए। तो और इसमें इतना ही नहीं, जो स्टोन यूज़ होगा वो धौलपुर स्टोन, फ्रंट साइड में धौलपुर अपर जो पिलर्स है उसमें, और जो आगरा रेड स्टोन है वो भी इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। तो पूरी प्लानिंग इस तरीके से की गई, एक एक चीज़ का क्लैरिटी रखी गई है। एक बाकायदा एक पुस्तक लिख दी गई है टेंडर में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 12 महीने लगेंगे
टोटल जो 5.5 किलोमीटर का जो बाउंड्री है और अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से अगर उसको बनाएं तो 12 महीने का टाइम दिया गया है। 1 साल सिर्फ बाउंड्री बनने में लगेगा। और ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि गहराई ज़्यादा है, 7 मीटर बता रहे गहराई है, और उस गहराई का इस्तेमाल जो है इस एम्स में किया जा रहा है, इसलिए इतना समय लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो साथ दूँगा।